नमस्कार सभी विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, दोस्तों, सहपाठियों। आज हम शुरुआत करते हैं आचार्य श्री तुलसीदास जी के जीवन दर्शन से, क्योंकि बीए प्रथम वर्ष के साहित्य पाठ के अंतर्गत आपको तुलसीदास जी का अध्ययन करना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, जहाँ तक मुझे याद है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। डिजिटल को क्या हो गया, आजा भाई। कि इनका जो जन्म है, ऐसा कहा जाता है कि 1500, जो चीज़ें पता है सबको वो तो बताने से मतलब नहीं, ऐसा कहते हैं 1511 और 1623, ठीक है, ये ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहीं कहीं पर 32 मिल रहा है, 1532, 1623, तो अलग अलग मत है। हालांकि एक बार नाइन्थ की जो क्लासें थी, उन नाइन्थ की क्लास में दिक्कत पड़ रही थी। एक जगह 23 था, ऊपर 32 था, नीचे 23 था, फिर वापस 10th के अंदर अलग अलग था। तो प्रामाणिक मैं इसको एक बार जगह दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारों को मैंने टटोला वगैरह, तो ये वाला मैटर मिल रहा है, ठीक है। सूकर प्रदेश, सोरो में इनका जन्म हुआ, सूकर प्रदेश में, यानी शुक्र प्रदेश, ये हुआ है उत्तर प्रदेश में। ये जगह कहाँ पड़ती है, शुक्र कहाँ पड़ रही है, यूपी में। किनका, तुलसीदास जी का, ठीक है। नरहरिदास गुरु जी का नाम है, नरहरिदास, जो इनके गुरु हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शेष सनातन भी इनके गुरु थे। और जब बचपन में पहली बार जब ये बोले, तो इन्होंने प्रथम बार राम का नाम लिया था। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार इन्होंने राम का नाम लिया, और राम का नाम लिए जाने के कारण इनको प्यार से राम बोला कहा गया। क्या कहा गया, राम बोला। तो इनको राम बोला के नाम से भी अपन जान सकते हैं, ठीक है। अरे भाई मिट जा, नहीं मिटेगा, अब तो मिट जा। तो इनको राम बोला भी कहा जाता है, ठीक है। वो चीज़ देखते हैं, चलते हैं, अभी प्रभाव में आ रहे हैं। दूसरी बात, इनकी मृत्यु के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु वाराणसी में हुई। कहाँ पे हुई, वाराणसी में। ये चीज़ें तो आपको हर जगह मिल जाएगी, तो कुछ चीज़ें इनकी महत्वपूर्ण है, उनको देखने की कोशिश करते हैं। रामायण कथानक से लिया गया एक ग्रंथ, उससे संबंधित एक ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। एक पावन, पवित्र और आध्यात्मिक ग्रंथ जिसका नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस तुलसीदास जी के विजय की या फिर उपलब्धि की एक ऐसी कहानी जो प्रत्येक पाठक के दिल में अपनी जीत दर्ज करवाती है। रामचरितमानस हर कोई पाठक, साहित्य का विद्यार्थी है, वो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ेगा ही पढ़ेगा और उनको जानता ही होगा, क्योंकि रामचरितमानस वर्ल्ड के प्रसिद्ध 100 पुस्तकें हैं, उनमें से रामचरितमानस का 46वां स्थान है। ऑन रिकॉर्ड ये चीज लिखी हुई है कि वर्ल्ड के जो महत्वपूर्ण 100 ग्रंथ हैं, प्रिय पुस्तकें हैं, जिनको लोगों ने सराहा है, जिनको प्यार दिया है, उन किताबों के अंदर से जो ये पुस्तक है, ये अपना 46वां स्थान रखती है। आप जानते होंगे इसके 7 कांड है ना, अलग अलग कांड है, जैसे किष्किंधा, बाल, अयोध्या, अरण्य, उसी प्रकार से, ठीक है। दूसरी बात कि आज ऐसा कैसे बैठ रहा है भाई, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। दूसरी बात कि तुलसी की माता जी का नाम उलसी था, और एक बार ऐसा, तुलसी देवी क्यों हो रहा है, देवी थोड़ी ही है, माता का नाम उलसी था। और ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी की जब शादी हुई, किनकी, तुलसीदास जी की, जब तुलसीदास जी का विवाह हो गया,
को पढ़ने की कोशिश करता है। संत तुलसीदास जी का जब विवाह हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि एक बार पत्नी से मिलने के लिए बहुत लालायित थे, है ना। जब बहुत लालायित थे तो ऐसा देखा कि बरसात के मौसम में तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने ससुराल जा रहे हैं। तो वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश है, और है ना ऐसा देखा कि जैसे अपने घरों में होता है ना, जैसे ये घर है ना, आप मेड़ी वो देखा नीबड़ू। तो यहाँ से तुलसीदास जी ने कहा कि भाई रात्रा डोकरान जगह में कोई करो, भाई ससुर को जगह के अपन क्या करेंगे। तो ऐसा कहा कि इन्होंने यहीं से जो पेड़ था, पेड़ की रस्सी बंधी हुई थी, यहीं से कूद के अंदर चले गए और ये यहाँ पे चले गए टेरेस पे, जहाँ पे इनकी पत्नी सो रही थी। ठीक है, और यहाँ गए और इनकी पत्नी यहाँ सो रही है। तो जैसे इन्होंने हाथ लगाया, उनको स्पर्श किया, तो इनकी पत्नी जाग गई। और जाग के जब इनसे पूछा गया कि भाई कौन, मैं तुलसी। तो इनकी पत्नी का माथा ठनका, भाई तुलसी तो रात को यहाँ क्या कर रहे हो यार। देखा कि भाई माहौल जब बरसात वगैरह इतनी है तो ऐसे कैसे आए तुम यहाँ पे, किस प्रकार से आए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे आपकी याद सता रही थी, मुझे वो आपको बहुत ज़्यादा, मैं आपको याद कर रहा था, तो मैं आपके लिए यहाँ पे आ गया। तो कि कैसे आ गए मतलब, तो कि मैंने दरवाज़ा तो खोला नहीं, मैं सीधे यहाँ पे वो जो है अपने वहाँ से मैं ऊपर से यहाँ इस ओर आ गया। तो ऊपर से आ गए मकान से, क्या हाँ मैं आ गया। और बाहर पेड़ था, पेड़ के तूने रस्सी लगाई हुई थी, आपने रस्सी लगाई हुई थी, तो रस्सी को मैं छड़ के आ गया। तो पत्नी ने देखा कि भाई मैंने तो यहाँ पे कोई रस्सी लगाई नहीं थी। वो उठी, देखी कि वो रस्सी नहीं थी, बल्कि पेड़ के बंधा हुआ एक सांप था। इनकी पत्नी को हल्का सा बुरा लगा, और पत्नी ने इनको कहा कि काश जो मेरी देह से इतना प्रेम कर रहे हो, इतनी की इतनी, अगर इतना का इतना आपको लगाव भगवान से होता, मेरे शरीर के बजाय अगर आपको भगवान से होता, तो हे तुलसी आप जीवन भर के लिए अमर हो जाते हैं, है ना। देह ममसो प्रीति, मतलब मेरे देह से आपको इतना लगा कि आपको कुछ भी भान नहीं रहा, आप बरसात के अंदर और आप लटकते सांप को पकड़ के ऊपर आ गए, आपको इतना भी भान नहीं रहा, इतना मेरे देह से प्रेम है आपको। काश तुलसी अगर आप ईश्वर से इतना प्रेम करते तो हे तुलसीदास जी आप जीवन भर के लिए अमर हो जाते हैं। और ये बात तुलसीदास जी के मन में एक पतली पीन की तरह चुभ गई। उनको बहुत टीस पैदा की इस बात ने कि मेरी पत्नी ने ऐसा कैसे कह दिया, मेरी पत्नी ने ऐसा कैसे कह दिया। अब इनको वहाँ विरक्ति हो गई, हालांकि इनका धर्म तो वैष्णव हिंदू था, इनको विरक्ति हो गई, इनको वैराग हो गया हल्का सा। इनको क्या हो गया, वैराग। इनको वहाँ से वैराग हो गया, और ये वैरागी जीवन में इस प्रकार से करने लगे कि बल इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब वो सीधे वहाँ से अपने घर को आने लगे, और घर पे आकर के इन्होंने सोचा कि क्या करें, भगवान का नाम तो लेना पड़ेगा, तो भगवान का नाम तो इनको लेना पड़ेगा। अब तुलसीदास जी ने प्रयास किया कि यार ईश्वर का नाम लेना पड़ेगा, मतलब रत्नावली ने मुझे इस प्रकार से कैसे कह दिया, रत्नावली ने मुझे इस प्रकार से कैसे कह दिया। इनकी रत्नावली की कही गई बात को इनके मन पर बहुत ज़्यादा ठेस लगी, और इन्होंने वहाँ से वैराग्य जीवन प्रारंभ कर दिया। और ये क्या किया कि गोसाई थे, तद्भव हो गया तत्समय गोसाई, गोस्वामी का गोसाई। तो तुलसीदास जी ने एक वैराग हो गया कि यार इस प्रकार से सही बात कह रही है रत्नावली, क्यों न मैं, पत्नी का नाम रत्नावली था, क्यों न मैं ईश्वर के साथ में प्रेम स्थापित कर लूँ, और भगवान का नाम लेने लगे। और तुलसीदास जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम मैं पुनः ले रहा हूँ, रामचरितमानस, जो हर पाठक के मन में एक ऐसा अध्यात्म कि मेघमाला छा करके एक ऐसी प्रेम वर्षा करवाती हैं कि वो भाव विभोर उठता है। और ये ग्रंथ इनकी उपलब्धि का एक जीता जाता प्रमाण है, और तुलसीदास जी ने इस प्रकार का ग्रंथ लिखा, और ये हमेशा के लिए प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, ये कांच मंदिर है इनका, कांच मंदिर, वहाँ पे इनकी बोलते हैं कि इनकी जो तस्वीरें वगैरह हैं, यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई, और वाराणसी जगह है वहाँ पे बना हुआ ये, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने
जो अब काम की चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि मेरे भी काम की और आपके सबके काम की ही है। तुलसीदास जी ने, अरे मिट जाओ रे भाई, ये नई टेंशन मुझे क्या डाल के दी है भाई। ठीक है, इन्होंने अवधि में भी लिखा, अवधि में भी लिखा, इन्होंने ब्रज में भी लिखा, इन्होंने ब्रज में भी लिखा। ऐसे कहते हैं कि रामचरित मानस के बाद में इनकी जो प्रसिद्ध का ग्रंथ है वो है वैराग्य संदीपनी। क्या है? वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी बहुत सारी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी, जितनी देखी जाए, गीतावली है ना, गीतावली भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। एक है इनकी रामलला नशु। जब दुल्हे को तैयार किया जाता है, उसके नाखून काटे जाते हैं, उसकी सेविंग वगैरह बनाई जाती है, उस समय जो तैयार किया जाता है वो वाला है ये वैराग्य संदीपनी। बरवे रामायण, पदावली, एक इनकी पुस्तक और है, इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ और है, वैराग्य संदीपनी, गीतावली, रामलला नशु, बरवे रामायण, है ना। विनय पत्रिका, कौन सी है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में इन्होंने विनय किया हुआ है और रामचंद्र जी को न करके माता सीता के प्रति अपने विनय को स्वीकार करवाने की कोशिश की है। इस प्रकार से इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। दूसरी बात, जो मेरा वीडियो बनाने का जो पीछे एक मकसद है कि तुलसीदास जी का जो टॉपिक है, हालांकि कक्षा 9 से आ रहा है, 9 से लगातार आ रहा है, पर तुलसीदास जी का जो है टॉपिक है ये इस पुस्तक में है और यहाँ से तुलसीदास जी का प्रश्न बनना ही बनना है। तुलसीदास जी का प्रश्न बनना ही बनना है। मध्यकालीन कविता का जो पाठ है, इसके अंतर्गत एक यूनिट तुलसीदास जी के नाम से है और जब तुलसीदास जी के नाम से हैं तो इसको अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो पढ़ना पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसको पढ़ लें, क्यों ना इसके बारे में थोड़ा सा जान ले। जैसे मुनि कहु राम दंडवत कीना, अयोध्या कांड है, अपने जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में कौन सा टॉपिक आएगा? अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड किसके अंदर है? अयोध्या कांड रामचरितमानस में है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का इसमें वर्णन है। जैसे मैं एक पद है वो सुना देता हूं। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वादु विप्रवर्धीना, देखी राम छवि नयन जुड़ाए, करी सन मानु आश्रम ही आए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए, सिय सौमित्री राम फल खाए। सिय सौमित्री राम फल खाए, सुमित्रा का पुत्र होने के कारण उनको सौमित्री कहा गया। सिय सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिन सुनाए, बाल्मीकि मन आनंदु भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले बचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि गाथा, विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा, अस कई प्रभु सब कथा बकानी, जही जही भांति जिन दिन बनु रानी। तो तुलसीदास जी के पद अपने अयोध्या कांड से, रामचरितमानस के अंदर से एक तो अयोध्या कांड का टॉपिक आएगा और दूसरा जो है कुल अपने अंदर इसके अंतर्गत संकलित जो है पद, उनकी संख्या 51 है। कितनी है? 51। और केवल ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि केवल और केवल अयोध्या कांड का ही वर्णन है, बाकी रामचरितमानस के किसी भी कांड का वर्णन नहीं है। ठीक है, कक्षा 9 से लगा करके आप स्नातकोत्तर तक पढ़ेंगे। और हिंदी अगर आपके पास में है तो तुलसी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब जो तुलसी हैं और ऐसे विराट पुरुष हैं उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए तो कहा है सूर तुलसी शशि, तुलसी को चंद्रमा की उपाधि दी गई है। तुलसी शशि, सूर तुलसी शशि और उड़गुण केशवदास। और आज कवि खग्योत सम, यहाँ का कई करत प्रकाश। और आज की कवि तो क्या है? खग्यो जुगनों के समान है, जो कहीं यहाँ प्रकाश कर रहा है, कोई वहां उजाला कर रहा है।
बाकी इनको चंद्रमा के समान माना गया है। तो उन्हीं विराट पुरुष की जो विराट कृतियां हैं उनको उनके अंदर से रामचरितमानस है। और रामचरितमानस के अंदर से भी आपके पास में जो एक टॉपिक आता है वो आएगा अयोध्या कांड। और अयोध्या कांड के कुल 43 जो पद हैं वो अपन पढ़ेंगे। माफ़ी चाहता हूँ 51 पद, और माफ़ी की तो मुझे ज़रूरत है, चाहता ही हूँ, क्योंकि कहीं कहीं माफ़ी मांगनी पड़ेगी जहाँ पे आप गलती करेंगे। देखो मैं खुद सीख रहा हूँ, है ना। और जो अपने जिसको अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होता वो कहीं ना कहीं सच में अज्ञानी है। व्यक्ति को अज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है ना। तो मैं तो खुद सीख रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मेरे गुरुवर का प्रयास है, मेरे गुरुवर श्री नाथ जी महाराज कोराना, है ना, श्री सावलनाथ जी महाराज कोराना, उनको नमन है। दूसरे मेरा जो काव्य गुरु हैं श्री संपत सिंह जी देवल, परिष्कार के हिंदी प्रवक्ता, उनको भी मेरा प्रणाम वंदन। उनसे मैं सीख रहा हूँ, और जो सीख रहा हूँ वो आपसे साझा कर रहा हूँ। मैं तो कह ही नहीं रहा इस्लाम के साथ कि नहीं जो कहा वो सही है, बस सीख रहा हूँ। आप दोस्तों के साथ में त्रुटि होगी तो आप जरूर बताएंगे मुझे, मैं आपसे भी सीखूंगा, ठीक है। तो हम 9वीं से लगा करके ठेठ एमए तक, और एमए के बाद भी बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम है उनके अंतर्गत तुलसीदास जी तो आएंगे ही आएंगे। तो क्यों ना हम उनको बेहतर पढ़ें, क्यों ना हम बेहतर पढ़ें। और मैं आज एक चीज़ देख के लाया था, वो मैं आपको बता दूं कि इनका जो प्रिय एक बात थी, प्रिय जो ये बताते थे वो यहाँ है या नहीं है, शायद इसमें नहीं होगा तो भूल गया होगा मैं। यहाँ रहा। हाँ, ये अक्षर कहा करते थे कि सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। जुग यानी संसार में, जोरी यानी जोड़ करके, पानी यानी हाथ। आपने देखा होगा पाणी ग्रहण संस्कार, हाथ को पकड़कर जिस संस्कार को किया जाता है उसको पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विवाह। और आपने देखा होगा वीणा पाणी, वीणा पाणी अर्थात जिसके हाथ में वीणा है। क्या है? वीणा। पाणी का मतलब होता है हाथ, हाथ में वीणा। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, शूल पाणी। क्या पढ़ा होगा? शूल पाणी, जिसके हाथ के अंतर्गत शूल है, त्रिशूल है, हैं। आपने देखा होगा कि पाणी ग्रहण यानी हाथ को पकड़ना, पाणी यानी हाथ, और ग्रहण यानी पकड़ना। तो पाणी का मतलब हाथ होता है। तो तुलसीदास जी ने वही कहता है कि जोरी जुग प्रणामो पानी, मैं प्रणाम हाथ जोड़ करके सभी के सामने नतमस्तक हूँ, ऐसा तुलसीदास जी अक्सर कहा करते थे। और उन्हीं के अंदर बहुत सारी अवधि वगैरह में उन्होंने ग्रंथ लिखे, और उन अवधि में से रामचरितमानस अपने सिलेबस में है। और बाकी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है उनके ऊपर तो ज़्यादा मेहनत करने से कोई मतलब ही नहीं है, बस थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। वैष्णव धर्म से थे। किससे थे? वैष्णव, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। और भक्ति काल में तुलसीदास जी का नाम है वो शीर्ष पर है, तुलसीदास जी का नाम है वो शीर्ष पर है, ऊंचाइयों पर है, क्योंकि इन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं को लिख करके लोकमानस तक पहुंचाया है। और इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता है इनके काव्य की वो यही है, लोक मंगल की भावना। क्या है दोस्तों? लोक मंगल की भावना, अर्थात इन्होंने अपने लोक मंगल की भावना, इन्होंने अपने रचना के अंतर्गत सबको एक शामिल किया है। ऐसा नहीं है किसी एक को इन्होंने प्राथमिकता प्रदान की, नहीं, इन्होंने सभी को जगह दी है। जैसे तुलसीदास जी ने किसी विशेष को नहीं कि भाई एक राजा है उसी राजा का वो बार बार बखान कर रहे हैं, नहीं, है ना। जिस प्रकार से आदिकाल में कवि क्या करते थे कि अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए, अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए वो तरह तरह की कविता अतिशोक्ति में भी बना लेते, वीर गाथा में बना लेते और उनको सामने पेश करते, ताकि अपना जो रोजगार है, अपना जो पेट है वो पाल सके, है ना, अपना रोजगार उनको मिल सके। पर उसके बाद में जैसे ही भक्ति काल आया तो भक्ति काल में ऐसा नहीं कहा गया, क्योंकि भक्ति काल में लोक मंगल की भावना तो इनमें थी। और जब लोक मंगल की भावना होगी, लोक यानी लोक और मंगल यानी भला, जब लोगों के भले की बात आएगी तो सीधी सी बात है दोस्तों, सभी को जगह देनी पड़ेगी। जब लोक मंगल की भावना आएगी तो सीधी सी बात है कि प्रत्येक हर किसी को जगह देनी ही पड़ेगी, हैं।
जब हर किसी को जगह देनी पड़ेगी तो तुलसीदास जी ने वैसा ही किया। तुलसीदास जी ने अपने काव्य के अंतर्गत आप देखोगे तो अरे भाई मिर्जा, तुलसीदास जी ने वैसा ही चीजें की हैं कि अपने काव्य में हर किसी को प्रधानता प्रदान की। जैसे कि आपने देखा होगा 9th क्लास में एक टॉपिक था तुलसीदास जी का जिसमें केवट का वर्णन है ना। और केवट प्रार्थना करता है, हे प्रभु आपके अगर मैं चरण नहीं धो सका तो मुझे डर है कि आपके पैरों से कई बार ऐसा कर हुआ है कि पैर के कारण शिला है वो भी नारी में परिवर्तित हो जाती है, तो मेरे पास तो केवल एक ही नाव है। हे प्रभु अगर मैं नाव मैंने आपके अगर पैर नहीं धोए और ऐसा कभी हुआ कि नाव को जैसे ही मैंने टच किया, आपने टच किया ना, मेरी नाव पर जैसे ही आपके पैर पड़ गए और कहीं नाव मेरी अगर महिला बन गई, अगर स्त्री बन गई तो मेरे तो रोजगार ही बंद हो जाएगा। इसलिए प्रभु मेरी नाव पर चढ़ने से पहले मैं आपके पैर जरूर धोऊंगा। और वो वाला प्रसंग 9वीं में दिया गया था। तो इन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पैर धोए, अर्थात केवट को भी अपने साहित्य में इन्होंने पुकारा है। ठीक है, तो वहीं पर एक पक्षीराज कहीं पर जो पक्षियों का श्रेष्ठ है जटायु का भी इन्होंने वर्णन किया है। जबकि पहले क्या होता था, आदिकाल में केवल राजाओं की अतिशयोक्ति की हुआ करती थी, पर तुलसीदास जी ने ऐसा नहीं किया। तुलसीदास जी ने एक जीव जिसका नाम है जटायु और गिद्धराज का भी अपने अंदर उल्लेख किया है। और गिद्धराज जटायु जब माँ सीता का हरण करते हुए रावण का जब गमन होता है उस समय जटायु है वो रावण से भी भिड़ जाता है कि माँ सीता का तुम हरण करके कहाँ जा रहे हो। ऐसा वर्णन जटायु का भी इन्होंने अपने अंदर किया है। एक और प्रसंग आता है जिसमें होता क्या है कि साधारण से मतलब हर किसी का इन्होंने वर्णन किया, धीवर का किया है, इन्होंने जटायु का किया और रामा रामा रटते रटते टूटी रे पनैया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते। तो माँ शबरी का भी इन्होंने वर्णन किया कि माँ शबरी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी, अगाध श्रद्धा थी कि इन्होंने तनिक भी विचार नहीं किया कि मेरे भगवान मेरे प्रभु मेरी झोंपड़ी की तरह आएंगे तो मैं मेरे हाथ से चुने हुए जो फल हैं वो कहीं कड़वे ना हो जाए, कहीं खट्टे ना हो जाए और भगवान का जो मुंह का स्वाद है वो न बिगड़ जाए। इसलिए माँ शबरी ने प्रत्येक बेर को चुन चुन के आपके मुंह से चक चक करके उन्होंने एक टोकरी भरी और भगवान के चरणों में रखी। ऐसे माँ शबरी और शबरी के झूठे बेरों को भगवान ने खाया। तो ये लोक मंगल की भावना है। और झूठे बेर भगवान श्री राम ने खा करके वहाँ पर एक अलग परिचय दिया कि मैं राजा का अर्थ ही यही होता है कि वो प्रजा के हित हो। और माँ शबरी का वर्णन भी वहाँ पे मिलेगा आपको। वहाँ पे जो वानर सेना है उनका वर्णन मिलेगा। वहाँ पे जो जाम्बवत है, जाम्बवत जी का भी वर्णन मिलेगा। अर्थात रामचरितमानस में ऊपर से लगा के ठेठ नीचे तक, ठेठ का मतलब होता है पूरा, ठेठ हिंदी में ठेठ शब्द तो होता ही है, तो ऊपर से लगा करके नीचे तक प्रत्येक का वर्णन किया है इन्होंने, किसी को छोड़ा नहीं है। और इसीलिए तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगल की भावना प्रधान रही है। तुलसीदास जी ने बहुत सारे दोहा चौपाई इनका प्रसिद्ध है। दोहा और चौपाई को इन्होंने बारीकी से चुन चुन करके लिखा है। और रामचरितमानस को जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसी जगह में हैं जहाँ पे आपके आसपास कोई नहीं है और वहाँ पे आप आराम से और शांति से अपने मन की शुचिता के ऊपर अपने मन की शुचिता को तैयार कर रहे हैं। ऐसे तुलसीदास जी जिनकी एक यूनिट अपने इस पुस्तक मध्यकालीन, बड़ी टेढ़ी खीर है रही डिजिटल बोर्ड, तो मध्यकालीन कविता का पाठ, कौन सा टॉपिक है? मध्यकालीन कविता का पाठ, BA फर्स्ट ईयर।
और बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत तुलसीदास जी का जो यूनिट है वो है चौथी यूनिट। कौन सी यूनिट है? फोर्थ यूनिट। और फोर्थ यूनिट आएगी और उसको अपने को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है साहब। ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के अंतर्गत संकलित है त्रिभुवन नाथ शुक्ल द्वारा संकलित इस पुस्तक के अंतर्गत तुलसीदास जी हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे और आप भी प्रयास कीजिए कि अयोध्या कांड को यूट्यूब पर और भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किसी के भरोसे में नहीं रहना। अपने आप को और कहीं बेहतर मिलता है तो वहाँ से ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। और व्यक्ति वही है जो जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है, अपने अकड़ के अंदर अपने अहम में रहता है कि नहीं मैं परिपूर्ण हूँ, तो बस तो गेटी दही भी। ठीक है, तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो किस प्रकार से लगा। माता जी का फ़ोन आ रहा है, बढ़िया है। माता जी मेरे जो है माते, उनको भी प्रणाम वंदन। ठीक है, वीडियो किस प्रकार से लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तुलसीदास जी के संबंध में जितना मुझे था मैंने आपको बता दिया। बस माँ भगवती की कृपा से आप सभी को भी नमस्कार और आचार्य श्री तुलसीदास जी के चरणों में कोटिश वंदन लेता हूँ। मैं भरत कुराना आपसे विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।